अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, ग़िज़ाई अशिया पर GST के निफाज, अफरात ज़र और पेट्रोल के अलावा डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज चारशंबे को पार्लियामेंट में एहतजाज किया। बादशाह TRS के अरकान पार्लियामेंट ने आहते पार्लियामेंट में वाक़ मुजस्समे गांधी जी के रूबरू प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा भी मुनज़्ज़म किया। सेशन के आगाज के साथ ही TRS के MPs ने दूसरी अपोजिशन जमातों के अरकान के साथ लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी शुरू कर दी, जो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिनके जरिए मरकज की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को उजागर किया गया था। दोनों ऐवानों की कार्रवाई सुबह के लिए मुलतवी कर दी गई। 2 बजे दिन जब दोबारा कार्रवाई का आगाज हुआ, उस वक्त TRS के अरकान पार्लियामेंट ने अवामी मफादात के मसाइल बशमुल कीमतों में इजाफा और अफराद ज़र पर मुबाहिस का मुतालबा किया। ऐवान की कार्रवाई चलाने में नाकामी के बाद सदनशीन राज्यसभा के अलावा स्पीकर लोकसभा ने भी मुताल्लिका ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी किया। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। महंगाई नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गरीब को दबाना बंद करो, GST वापस लो, वापस लो, वापस लो। GST वापस लो, वापस लो, वापस लो। दूध दही पे GST वापस लो, वापस लो, वापस लो। आटे चीनी पे GST वापस लो, वापस लो। ग़िज़ाई अजनास के अलावा बिलखुसूस दूध और दूध से तैयार शुदा अशिया पर 5% GST के निफाज के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में चारशंबे को हुक्मरान TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए, जिनमें निज़ामाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, महबूबनगर, जगतियाल, पेद्दापल्ली और दूसरे अजलात शामिल हैं। के कारगुजार सदर KT रामाराव की हिदायत पर मुत्तहदा ज़िले करीमनगर के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाज किया गया, जिसके दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसले से दस्तबरदारी के लिए मरकज़ से मुतालबा किया गया। करीमनगर में TRS कायदीन ने मेयर वाई सुनील राव और पार्टी के ज़िले सदर GV रामकृष्णा राव की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और बच्चों को ये कहते हुए दूध पेश किया कि ये बच्चे अब मरकज़ के फैसले के बाद दूध पीने की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। ఆదాని అమ్మాయిలకు ఇచ్చుకుంటూనే పోతాం, మీరు పని కట్టాల్సిందే, ముక్కు 2 విజయం చేస్తామని చెప్పి చూడకు చిన్న పిల్లలు తాగే పాలు ఎవరైనా కంటలు వేస్తారు చిన్నపిల్లలు చూసి. మరి చిన్నపిల్లల పాలు క్షమించాలి రాదు, చిన్నపిల్లలు తాగే పాలను వేయించడం, పెరుగుగా పెంచడం, పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ, నెయ్యి, పాల ఉత్పత్తులు అన్నిటిలో చేస్తుంది దేశంలో ఎప్పుడు ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చిన ఎంతో మంది నాటి వచ్చిన ప్రధానమంత్రులు, కానీ ఇంత దారుణంగా ప్రతిరోజు వాడుకునే గ్యాస్ పైన, పప్పు పైన, ఉప్పు పైన, యూరియా పైన, చివరికి పాలు చిన్నపిల్లలు తాగే పాలు పైన కూడా జీఎస్టీ చేస్తే మనం ఎట్లు బతకాలి? రైతు ప్రజారోగ్య విధానాల కేంద్ర ప్రభుత్వం, పేద ప్రజల మీద ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల కేంద్ర ప్రభుత్వం, GST పెంచిన GST పెంచిన
जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, मोदी मोदी तालू पेरुमिद పెంచిన జీఎస్టీ, तालू पेरुमिद పెంచిన జీఎస్టీ, तालू पेरुमिद పెంచిన జీఎస్టీ, मोदी 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 जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। అంతా కూడా ఇవాళ పార్లమెంట్ లో వారు పిలిపెట్టడం జరిగింది. అది ఇంత కారణంగా ఉన్నదంటే పుట్టిన కాంచి సచ్చేలాగా చేసి కట్టాలనే విధాన్ని ఇక్కడ तेलंगाना में 23 और 24 जुलाई को कई मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागरत्ना ने कहा कि हवा के कम दबाव का इलाका विदर्भ इलाके में बना हुआ है, उसकी आज मजीद शिद्दत अख्तियार करने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि आइंदा 2-3 दिनों के दौरान कम बारिश का इम्कान है। ताहम तेलंगाना के शुमाली अजला के बाद मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के शुमाली अजला में बादल देखे जा रहे हैं, जिसके जेर असर उन अजला में बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि भद्रादरी, कोत्तगुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, आदिलाबाद, निर्मल में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जून के मुकाबले जुलाई में ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। 126% ज़ायद बारिश इस माह के इब्तदाई 18 दिनों में दर्ज की गई। आइंदा 3 तक 4 दिनों के दौरान बारिश कम होगी। हवा के कम दबाव का इलाका खलीज बंगाल में बन रहा है, जिसके ज़ेर असर आइंदा 4 दिनों के बाद रियासत के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, निर्मल, निजामाबाद में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। दरियाई गोदावरी में सैलाबी पानी कम हो रहा है, जिसके बाद भद्राचलम टाउन और तेलंगाना के जिले भद्रादरी, कोत्तगुडम में सैलाब से मुतासरा दूसरे इलाकों के अवाम ने राहत की सांस ली है। भद्राचलम में दरिया में आबी सतह 47.70 फीट दर्ज की गई है। ये चारशंबे को सुबह 9 बजे दर्ज की गई रिकॉर्डिंग है, लेकिन हुकाम ने इंतबा की तीसरी वार्निंग से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की। दरिया में 53 फीट आबी सतह होने के बाद तीसरी वार्निंग जारी की गई थी। मंगल को अगरचे के आबी सतह इस निशान से कम हो गई, लेकिन ओहदेदारों ने रस्मी तौर पर वार्निंग से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की। जिला कलेक्टर डी अनुदीप के मुताबिक 11,28,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। चूंकि ऊपरी इलाकों से पानी के दाखिले में भी कमी हो रही है, इस वजह से सैलाबी सतह कम दर्ज हो रही है। 16 जुलाई को आज सुबह सबसे ज्यादा सैलाबी सतह 71.30 71.30 फीट रिकॉर्ड की गई थी। जायद 30 साल बाद ये ज्यादा सतह दर्ज की गई। ओहदेदारों ने बताया कि अगर तीसरी वार्निंग से दस्तबरदारी इख्तियार की गई तो फिर रिलीफ कैंप्स में रहने वाले अवाम अपने मकानात को वापस हो जाएंगे। रियासती हुकूमत ने पहले ही मजीद बारिश की पेशकयासी की वजह से रवा माह के खत्म तक रिलीफ कैंप्स जारी रखने का ऐलान किया है। भद्राचलम टाउन के चंद इलाके और दूसरे मौजूआत ज़ेर आब आ जाने के बाद 25,000 अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया था। जिले इंतजामिया की जानिब से भद्राचलम में ज़ेर आब इलाकों से सैलाबी पानी निकालने के लिए हेवी मोटर से इस्तेफादा किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड और आईटीसी की मदद से 8 मोटरों का इंतजाम किया है और पानी की निकासी के इकदाम की जिला कलेक्टर खुद रास्त निगरानी कर रहे हैं। मिडमानिया रिजर्वायर के 6 दरवाजों को खोलते हुए महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने 21,429 क्यूसिक पानी को मंगल की शब लोअर माइनरो डैम में छोड़ा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिश के बाद पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र अहदेदारों ने उसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। इस रिजर्वायर में फ्लड कैनाल के जरिए 15,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर अहदेदारों ने लोअर मानिया डैम में पानी छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 27.50 टीएमसी के बरखिलाफ इसकी मौजूदा सतह अब 18.867 टीएमसी दर्ज की गई है। महकमे आबपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट से तेलंगाना की 1 लाख एकड़ अराजियात के अलावा भद्राचलम टाउन और पर्णशाला भी पानी में महसूर हो जाएगा। उन्होंने रियासत में शदीद बारिश और सैलाब के बाद की सूरत हाल का आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस मौके पर रजत कुमार ने श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, कडम प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में सतह आब में इजाफा और भद्राचलम के पानी में
महसूर हो जाने जैसे उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रजत कुमार ने कहा कि हालिया दिनों कड़म प्रोजेक्ट के मरम्मती काम अंजाम दिए गए थे, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश नहीं आया। गुज़िश्ता 100 साल के दौरान कड़म प्रोजेक्ट के इलाके में इतनी भारी बारिश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सैलाब और बारिश का सामना करने के लिए हुकूमत पर तैयार न रहने से मुतालिक इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने तैयार है। उन्होंने मीडिया की उन इतलात को भी बेबुनियाद करार दिया जिसमें कहा गया कि सैलाब के नुकसानात का तखमीना नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन के 18 डिपार्टमेंट्स की इजाज़त के बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट के तामीरी काम को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पोलावरम के बैक वाटर से 1 लाख एकड़ अराजियात के अलावा भद्राचलम और पर्णाशाला पानी में महसूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलावरम के बैक वाटर से पैदा होने वाले नुकसान के बारे में मरकज़ को कई मरतबा बताया गया, लेकिन इस सिलसिले में मरकज़ ने कोई इक़दाम नहीं किए। रजत कुमार ने कहा कि हालिया दिनों की शदीद बारिश और सैलाब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माहिर के मुताबिक इन नुकसानात को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की निगहदाश्त करने वाली कंपनी ही बर्दाश्त करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि 45 दिन के अंदर कालेश्वरम के पंप हाउस की मरम्मत के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमा आबपाशी के इंजीनियरिंग चीफ मुरलीधर ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को एक मकतूब रवाना करते हुए राजौली बंडा डाइवर्जन स्कीम के लेफ्ट कैनाल के कामों के खिलाफ शिकायत की। रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन से ख्वाहिश की गई है कि वो कैनाल के कामों का मुआयना करने के लिए टीम रवाना करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कृष्णा ट्रिब्यूनल के फैसले और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के खिलाफ कैनाल के कामों को अंजाम दे रही है, जिससे तेलंगाना को शदीद नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की हिदायत को भी नज़रअंदाज कर रही है। मुरलीधर ने कहा कि ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक तुंगाभद्री नदी पर निज़ाम दौरे हुकूमत में कर्नाटक में तामीर होने वाले राजौली बंडा डाइवर्जन स्कीम से गैर कानूनी तौर पर आंध्र प्रदेश हुकूमत केनाल तामीर करते हुए दरियाए कृष्णा से पानी को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर रही है। ये अमल गुज़िश्ता साल जून में शुरू हुआ। कामारेड्डी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही मूसलाधार बारिश के नतीजे में कई सड़कें तबाह हो गई हैं और मकानात गिर गए हैं। बारिश की वजह से कई फसलों को नुकसान पहुंचा। महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने ज़िले में शदीद बारिश के नतीजे में फसलों को हुए नुकसानात का तखमीना लगाया है। अहदेदारों ने दावा किया है कि 102 मौज़ूआत के 4147 किसानों की जुमला 7798 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा। सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 3326 एकड़ चावल, 1583 एकड़ मकई, 2528 एकड़ सोयाबीन, 149 एकड़ कपास, 40 एकड़ जवार और 112 एकड़ गन्ना पानी में डूब गया है। लिंगमपेट मंडल के परमला गांव में भी 6 एकड़ बागवानी की फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले इंतजामिया ने एक हफ्ते से शदीद बारिश से तबाह होने वाली सड़कों, पुलों की मरम्मत पर खुसूसी तवज्जो दी है। रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक जिला कलेक्टर जितेश बी पाटिल ने बुनियादी तौर पर पंचायत राज, आबपाशी, सड़कों, इमारतों, बिजली, ज़राअत, कौमी शाहराहों वगैरह के महकमों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना का महकमा ज़राअत फार्म मैकेनाइजेशन के हिस्से के तौर पर किसानों को ड्रोन फराहम करने की तैयारी कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नामी स्कीम का इस्तेमाल करते हुए रियासत में ड्रोन को फरोग देने का फैसला किया है। इससे किसानों के लिए फसलों के खेतों में कीड़े मार दवा छिड़कने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल फसलों की पैमाइश और ज़मीनी रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए किया जाएगा। महकमा ज़राअत 2022-23 के बजट में मख्तस करदा 500 करोड़ रुपए के फंड्स के साथ इन ड्रोन्स को फराहम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर रहा है। ड्रोन की कीमत का तखमीना 10 लाख रुपए है और रियासत में किसानों को सब्सिडी के साथ 5000 ड्रोन फराहम करने की तैयारी की जा रही है। SC, ST, BC और दीगर तबकात को सब्सिडी वाले ड्रोन फराहम करने का फैसला किया गया है। सब्सिडी वाले ड्रोन फराहम करने से ये टेक्नोलॉजी आसानी से दही इलाकों में फैल जाएगी। ये ड्रोन रियासत की तरफ से शुरू की गई यंत्र लक्ष्मी स्कीम के तहत के साथ ज़राई मैकेनाइजेशन सबमिशन RKVY और दीगर स्कीमों के तहत दस्तयाब करवाए जाएंगे। किसान सोसाइटियों, FPOs और दही नौजवानों को ड्रोन्स व उनके आलात की खरीदारी के लिए सब्सिडी फराहम की जाएगी। अहदेदारों ने कहा कि दही नौजवान जिन्होंने 10वीं जमात या उसके मसावी इम्तिहान पास किया है, इसके लिए अहल है। इसके लिए किसी के पास शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल के जरिए तस्लीम शुदा तरबियती इदारों से रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के साल अव्वल और दुआम के तमाम ग्रुप्स के तलबा को इतला दी गई है कि अखलाकियात और इंसानी इक़्तिदार का इम्तिहान जुमा यानी 22 जुलाई और माहौलियाती तालीम का इम्तिहान हफ्ता 23 जुलाई को सुबह 10 टा 1 बजे दिन मुनक्किद होगा। बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि ऐसे तलबा जिन्होंने अखलाकियात और इंसानी इक़्तिदार के अलावा माहौलियाती तालीम के इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं की है, उन्हें चाहिए कि वो लाजमी तौर पर अपने मुताल्लिक़ा कॉलेजेस में मज़कूरा मज़ामीन के इम्तिहान में शिरकत करें। इंटर साल अव्वल के रेगुलर और खानगी तलबा जो इंटर इम्तिहानात मई 2022 में गैर हाजिर रहे और जो हाजिर हुए लेकिन क्वालिफाई नहीं हुए, उन्हें मज़कूरा दोनों मज़ामीन के इम्तिहानात में साल अव्वल के हॉल टिकट के साथ शिरकत करना होगा। साल दुआम के रेगुलर और खानगी तलबा जो मई 2022 के इम्तिहान में मज़कूरा मज़ामीन में क्वालिफाई नहीं हुए, उन्हें साल दुआम के हॉल टिकट के साथ इम्तिहान में शिरकत करना होगा। LLB और LLM में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले लॉसेट और PG लॉसेट का लॉसेट इम्तिहानात के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं जो 21 और 22 जुलाई को 3 सेशंस में मुनक्किद होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इन इम्तिहानात को मुनक्किद कर रही है। लॉसेट के कन्वीनर ने बताया कि 21 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहला सेशन और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरे सेशन का इम्तिहान होगा। लॉसेट और PG LSET के जरिए उम्मीदवारों को 3 साल और 5 साल कानून के कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा और 5 साल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले लॉसेट में बिल तरतीब 7,507 और 24,938 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं, जबकि LLM में दाखिलों के लिए लिखने वाले PG लॉसेट के 3,093 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की हैं। इसी तरह मजमूई तौर पर 35,538 उम्मीदवारों ने लॉसेट के लिए दरखास्तें दी हैं। उन्होंने आधा घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाने उम्मीदवारों को मशवरा दिया। मुल्क में मंकी पॉक्स के मामलात के पेश नज़र हुकूमत चौकस हो गई है। उसी के हिस्से के तौर पर नल्लाकुंटा के फीवर हॉस्पिटल में 36 बिस्तरों पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स वार्ड कायम किया गया। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद जिनमें मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर होती हैं, उन्हें बराह रास्त एयरपोर्ट से यहाँ लाया जाएगा। मुश्तबा शख्स के खून, पेशाब और गले से 5 किस्म के नमूने इकट्ठे करके गांधी हॉस्पिटल भेजे जाएंगे। अगर नताइज के बारे में शुकूक है तो नमूने दोबारा पुणे भेजे जाएंगे। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने कहा कि बीमारी की तशखीस होने पर इस वार्ड में खुसूसी इलाज फराहम किया जाएगा। वजीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव ने कहा है कि बेरोजगारी तमाम हुकूमतों के लिए एक चैलेंज बनकर रह गई है। मौके मिलने पर ही तमाम को रोजगार फराहम करना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम को बटाने और पठाने की तरह तकसीम करने के लिए मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ख़ानदान की तरक्की और उसकी आमदनी में इजाफे के मकसद के तहत इस स्कीम को शुरू किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गुर्बत के खात्मे के लिए संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने आज हैदराबाद के सैफाबाद में दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और करियर सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीर से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने खिताब में KTR ने कहा कि अमेरिका की हुकूमत चलाने वाले जो बाइडन हो या इस मुल्क को चलाने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर रियासत को चलाने वाले चीफ मिनिस्टर KCR ही क्यों ना हो, इन तमाम के सामने सबसे बड़ा सवाल रोज़गार की फराहमी और बेरोज़गारी है। उन्होंने कहा कि हर साल लाखों नौजवान तालीम याफ्ता हो रहे हैं। उन नौजवानों को उनकी तालीम और काबिलियत के मुताबिक रोज़गार फराहम करना हर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सरकारी महकमों में मुलाजिमतों की तादाद महदूद होती है। सरकारी मुलाजिमत ना मिलने वाले नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है। ऐसे अफराद सनतकार बन सकते हैं। I congratulate each. Thank you, Shrikant Sinha, CEO of TASC, Jayesh Ranjan Garu, our Principal Secretary, Industry and IT, Krishnamachari Shrikant Garu. I think a man who needs no introduction, the most energetic guy in the room. Thank you, Chris, for being in the room. And I thank all the dignitaries gathered here. I see lots of vice chancellors, I see lots of academicians, I see lots of entrepreneurs, I also see lots of industry partners. I thank all of you, in fact, and I also apologize because we ended up showing late. My apologies, my sincere regrets, because we had a prior program which ran over the time that we actually had stipulated. So my apologies for making you wait as well. Delighted that today TASC has in fact entered into 26 new partnerships, ranging from life sciences to loco pilot training to
digital well-being to fashion, textiles, personality development, accounting, English speaking, job seeking, etc., etc. There's plenty of them. I congratulate each and every one of the partners, and particularly the Telangana Academy for Skills and Knowledge. I think you guys deserve a huge round of applause. On top of the new partnerships, about 27 renewals of existing partnerships have also happened with, esteemed partners such as Bharat Forge, Kalyani Rafael, Cisco, Amazon Web Services, IBM, Infosys, and AA Edutech, Mentor Together, Tapalingua, Mahindra, Nandi Foundation, Salesforce, SmartBridge, Unschool, UiPath, etc. Also was delighted and extremely pleased to see the Google Career Certification Scholarship, which we had signed about, I think, 6 months ago, also take off, and about 20 students, mostly girls, almost 20 of them coming from the scheduled caste and scheduled tribe background, being supported, and them सरूरनगर पुलिस ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स पर बीजेपी के निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर से ताल्लुक रखने वाले एक एडवोकेट, जिनकी शिनाख्त रवि कुमार के तौर पर की गई है, सरूरनगर पुलिस से रुजू हुए और कहा कि रुकने पार्लियामेंट ने बीजेपी के रियासती दफ्तर में 13 जुलाई को मुनक़िदा प्रेस मीट के दौरान वज़ीर आला और दीगर अफराद के खिलाफ बदकलामी की। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने अरविंद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वैश शर्मिला सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। वो मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगी और मुतासरीन से बात करेंगी। जुमेरात की सुबह वो हैदराबाद के लोटस पाउंड पार्टी ऑफिस से सुबह 7 बजे रवाना होंगी और सीधे मंचिरियाल पहुंचेंगी। वहां से दोपहर 12 बजे पोशियागुडम जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे मंचिरियाल टाउन में सैलाब से मुतासरा कॉलोनियों का वो दौरा करेंगी। रामागुडम टाउन का दौरा करने के बाद रात वहीं क़याम करेंगी। 22 जुलाई को मंथरी में किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करेंगी। बाएं बाजू की मुअल्लक़ तुलबा तंजीमें, SFI, PDSU, AIDUS और दीगर तंजीमों के कारकुनों ने महकमे तालीमात के ऑफिस के सामने धरना देते हुए खानगी स्कूलों में एक फ़ीस मुतय्यन करने, स्कॉलरशिप के बकाया जात, फी रिमबर्समेंट की अदाई, सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म फराहम करने, सरकारी जूनियर कॉलेजेस में दोपहर के खाने की स्कीम का आगाज़ करने और तमाम मखलूआ जायदादें पुर करने का मुतालबा करते हुए धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए मुतालिका करीबी पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। ఈరోజు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా మిర్యాల పట్టణ కేంద్రంలో అన్ని విద్యా సంస్థలు విజయవంతంగా బంద్ నిర్వహించుకున్నారు। దీనికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన విద్యా సంవత్సరం అడుగుపెట్టి 2 రోజులు గడుస్తా ఉన్నా కూడా సమస్యల వలయంతో విద్యార్థులకు పాఠశాలలు స్వాగతాలు పలికాయని చెప్పేసి వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం। शहर हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन में सोशल मीडिया पर रील्स के लिए एक लड़की की जानिब से किया गया रक्स का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तहम उस लड़की के खिलाफ मेट्रो हुक्काम कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया गया कि ये लड़की जो टॉप और जीन्स पहनी हुई है सोशल मीडिया पर रील्स के लिए तेलुगु फिल्म के गीत पर रक्स कर रही है। उसका ये मुख्तसर वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। बाज़ अफराद की जानिब से उस लड़की के खिलाफ की गई शिकायत की बुनियाद पर मेट्रो रेल के ओहदेदारों ने उसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की गई। ओहदेदारों ने अचानक मेट्रो स्टेशन पर इस तरह के रक्स पर एतराज़ किया और निशानदेही की कि इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद में एक शख्स ने फ्लाईओवर ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया मंगल की रात नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 30 साला भीमप्पा, जिसका ताल्लुक नारायणपेट जिले से था, कुछ अरसे से नारसिंगी इलाके में मुकीम था। कल रात उसने उसी इलाके के एक फ्लाईओवर ब्रिज से आउटर रिंग रोड पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रचाकुंडा पुलिस ने चाशुम्बे को बैन रियासती सुपारी गैंग के ऐसे अरकान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने 5 दिन कबल शहर के मजाफती इलाके दमाईगुड़ा में 30 लाख रुपए के एवज एक बिजनेसमैन का कत्ल कर दिया। पुलिस कमिश्नर रचाकुंडा महेश भगवत के मुताबिक जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनमें अहम मुलजिम 33 साला एस श्रीकांत रेड्डी के अलावा सुपारी गैंग के अरकान 29 साला राजेश, 45 साला मंजूनाथ, 24 साला मोहम्मद सादिक, 20 साला इस्माइल और 23 साला समीर खान शामिल है, जो रियासत कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं। महेश भगवत ने बताया कि सुपारी गैंग के उन अरकान ने 15 जुलाई को दुमाईगुड़ा में ए रघुपति नामी बिजनेसमैन का कत्ल कर दिया था। उन्होंने बताया कि अहम मुलजिम श्रीकांत रेड्डी को रघुपति से दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि रघुपति ने 2009 में कारोबारी रखावत के बाद श्रीकांत रेड्डी के वालिद जंगा रेड्डी को मुबैना तौर पर हलाक कर दिया था। अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए श्रीकांत रेड्डी ने जो वक्त कर्नाटका में रिहायश पजीर है, सादिक और उसके 3 साथियों के राब्ते में आया और उन्हें रघुपति को हलाक करने के लिए 30 लाख रुपए देने का पेशकश किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सुपारी गैंग ने इस पेशकश पर रजामंदी जाहिर कर दी और वो दुमाईगुड़ा आए, जहां उन्होंने श्रीकांत रेड्डी की जानिब से फराहम करदा एक अपार्टमेंट के फ्लैट में क़याम किया। सुपारी गैंग के अरकान ने कई दिन तक रघुपति की नकलो हरकत पर नजर रखी और फिर 15 जुलाई को 8:30 बजे शब रघुपति पर उस वक्त हमला कर दिया गया, जब वो अपने दोस्त प्रसाद के साथ जा रहा था। जख्मी को दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां वो बाद जानबर न हो सका। सैबराबाद पुलिस ने चाशुम्बे को जायद 2.5 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात तलब कर दी, जो उसने मुलजिमीन के कब्जे से मुख्तलिफ मौक़ों पर जब्त की थी। उनमें गांजा, कोकेन और दूसरे ड्रग शामिल है। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ये ड्रग जब्त किए थे, जिन्हें दुंडीगल में हैदराबाद वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अहाते में तलब किया गया। ये ड्रग सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हदूद में जब्त किए गए थे, जिन्हें चाशुम्बे को एक साथ तलब किया गया। कर्नाटका के टोल गेट पे एक बेकाबू एम्बुलेंस ने कई अफराद को टक्कर दे दी। ये एम्बुलेंस जब वो टोल गेट के करीब पहुंची तो टोल गेट ने इमरजेंसी महसूस करते हुए टोल गेट ओपन कर दिया, वहां के बैरिकेड्स हटाए गए, लेकिन एम्बुलेंस की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अपना काबू खो बैठी और उसने कई लोगों को टक्कर दे दी। इस हादसे में कितने लोग हलाक हुए या जख्मी हुए इस बारे में इतला नहीं है और ये भी साफ नहीं हुआ कि वाकया कब का है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।